अगर तुझे अपनी बुलाहट समझ में आ रही है, अगर तुझे अपना चुना जाना समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो एक और बात सुन। 3 हफ्ते फैसला करना, 4 हफ्ते कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी। मैं चैलेंज करता हूं आपको इस बात के लिए। मतलब चैलेंज मैं कौन हूं करने वाला, मतलब वैसे बोल रहा हूं कि आप कर देखना कि आप 3-4 हफ्ते फैसला करके देखना, मैं घर बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, या मैं कहीं और, मतलब है ना। अगर आपके जीवन में बुलाहट ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु की योजना का हिस्सा है, तो आप 1 हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे। 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे। अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे, अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे। अरे मुझे जाना है, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला सृष्टि का मालिक है। बोलो आमीन। मुझे बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। अरे मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। मुझे नाज है इस बात पर, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। मुझे नाज है इस बात पर कि मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसको लोग ढूंढने के लिए, खोजने के लिए तपस्या करते हैं, जिसको लोग ढूंढने के लिए भटकते हैं कि परमेश्वर है कहां। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे मैंने चुना है, तू मेरी महिमा करने के लिए चुनी गई है। जब तू यहां पर आएगी, जब तू यहां पर आएगा, मैं तेरे जीवन से अपनी महिमा लूंगा और तेरी गवाही बनाकर पूरे जगत में, खाली तेरे जीवन से नहीं, पूरे जगत में मैं महिमा लेने वाला हूं। बोला आमीन। जिनको विश्वास है, तो प्रभु ने क्या कहा। बहुत सारे लोग चर्च जाना है, नहीं जाना, शंका, नेगेटिविटी को छोड़ दो। मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित, अगर अपनी बुलाहट आपको समझ में आ गई है, जवान भाई लोग, जवान बच्चे, हाँ जी, कोई जवान है यहां पर? सब बूढ़े हैं? हाँ जी, जवान है कोई? प्रभु ने कहा जवान मेरे दर्शनों को देखेंगे। यस आमीन। कोई जवान है यहाँ पे? यस। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांचेस वाले हैं, सब लोग, क्या आपकी ब्रांच में कोई जवान बैठा है यहाँ पर? जो प्रभु के वचन को जानता है, हर एक वो बच्चा, चाहे 80 साल का है, चाहे 90 साल का है, चाहे 100 साल का है, वो जवान है और जवान ही रहेगा। आमीन। जिसके अंदर खुदा का कलाम, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, वो जिंदा परमेश्वर की औलाद है। और जिसके अंदर परमेश्वर की वचन की सामर्थ अंदर जा चुकी है, वो मरने वाला नहीं है, वो जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा ने आपको चुना है, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान के कोने कोने से। अरे कोई फोन करके बुलाता है कि आपको? बुलाने वाला कौन है? आपके कदम अपने आप निकलते हैं। गाड़ियों में फटाफट बैठकर आप चलना शुरू कर देते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको अपनी बुलाहट समझ में आ रही है, तो ये बुलाहट, इस बुलाहट को पहचान लो, इस बुलाहट को जान लो। यही एक मिस्टेक इंसान क्या करता है, प्रभु ने बुलाया, लेकिन यहां आकर रोने लग जाते हैं। कई लोग ना प्रार्थना में रोते हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरी प्रार्थना कब होगी, मेरा जीवन कब बदलेगा। अरे परमेश्वर कहता है ऐसे बदल दूंगा, ऐसे। पहले ये बात जान तो ले, अरे जान तो ले, पहचान तो ले, तुझे बुलाने वाला तेरा बाप है कौन? अरे बुलाने वाला कौन है? पहले जान तो ले, पहचान तो ले। अगर तू जान लेगा और पहचान लेगा, बस इतना ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। बोलो आमीन। आमीन। आपकी गवाहियों की लाइन लग जाएगी। आमीन। आप खुशी के साथ, आनंद के साथ नाचते हुए, झूमते हुए। अगली बार जब आप आओगे ना, तो ऐसे नहीं आओगे मिठाई के डब्बों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि जो लोग अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, जो लोग पहचान चुके हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला वो परमेश्वर है, मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं, मैं अपने चुने जाने को पहचान चुका हूं, तो अगली लाइन पर ध्यान दें। आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हृदय एकाग्र होकर इस बात पर ध्यान दें। क्या लिखा? जो लोग कहते हैं ना कि काम नहीं बना, अब जो मैं बोलने वाला हूं इसको जरा ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं बना, मेरा काम मैं थोड़ा नहीं, जो लोग कहते हैं, बेटे रुक, जो कहते हैं ना काम नहीं बना, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। प्रभु कहता है कि कम से कम तुझे मैंने बुलाया है,
ये बात तू सिद्ध मत कर, सिद्ध नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, प्रूव नहीं कर सकते कि ना, किसी को बता नहीं सकते कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया, नहीं, सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हो, हाँ जी, मेरे को सिर्फ एक बात में जवाब देना है अपने, फटाफट जल्दी, मेरे को नहीं देना, वो खुदा को जवाब देना है अभी बैठे बैठे। हाँ जी, जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस। जो सो रहे हैं जोरदार ताली बजाएं। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाकर, नहीं जोरदार, ये क्या बात है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा एक बात में जवाब देना है, ध्यान से सुनना। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को प्रभु ने कहा सिद्ध करो। अगर सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। यस। जो लोग कोशिश करना चाहते हैं कि मैं भली भांति यत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, जब आप बोलते हैं ना मेरा काम नहीं बना, मेरा काम, तो शैतान के पास सबसे बड़ा बहाना होता है, कहता देखा ये चिल्ला रही है, ये रो रही है, ये चिल्ला रहा है, ये रो रहा है, इसे पता ही नहीं बुलाया किसने। अरे कोई छोटा मोटा आदमी ने नहीं बुलाया, किसी नेता ने, किसी मंत्री संतरी ने नहीं बुलाया, किसी अधिकारी ने बुलाया, सृष्टिकर्ता परम ईश्वर ने तुझे बुलाया है। आमीन। और जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, और ये मेरी आवाज आपके हृदय में टच करेगी, अभी टच करेगी आपको। अगर मेरी, क्योंकि वो है ही पवित्र आत्मा की, वो आपके हृदय में टच करेगी। जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास बच्चा नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास, मेरे जीवन में है ना ये नहीं है, वो नहीं है, प्रभु कहता है अरे कम से कम वो तो मैं लाइन लगा दूंगा, पहले पहचान तो ले तुझे बुलाने वाला कौन है। हालेलुया। नहीं, पहचान तो ले, और लोगों को बता तो सही। और बहुत सारे लोगों को तुम बताते हो असी ब्याह च जाना है, असी ब्याह च जाना, असी गड्डी लेके जाना है, ओ मैं कोट मैट सवाया है, उत्थे जाके मैं ठुमके लाके आना है ना, बताते हैं ना। वहां तो तुम बहुत बताते हो, प्रभु कहता है यहां भी बता दो यार, यहां तो बता दो। यहां तो तुम आके रोते हो, रोना नहीं है, बताना है। प्रभु मैं जान चुकी हूँ, 3 साल हो गए चर्च में आते हुए, 4 साल हो गए चर्च में आते हुए, मेरा बच्चे का काम नहीं बना, मेरे घर में काम नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं जान चुका हूं मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, और मैं आज से मैं इस बात को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करूंगी। आमीन। और आगे क्या लिखा है? जिनका वीजा नहीं लगता, जिनके घर में कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, ध्यान से सुनना, ये सुनते ही आशीष खुलेगी। क्योंकि यदि ऐसा करोगे क्या लिखा मेरे पीछे बोलो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे। अब मैं पूछ रहा हूं कैसा करोगे, मैं पूछ रहा हूं कैसा करोगे। यदि ऐसा करोगे, वचन की बात को समझना पड़ता है। ऐसा करोगे, कैसा करोगे कि बुलाहट को जानकर पहचान कर, नहीं, अपनी बुलाहट को जान लिया, पहचान लिया, बुलाने वाला कौन है पता लग गया। क्या लिखा कि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन। कभी भी ठोकर नहीं लगेगी, जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। धन्य है वे जो प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अभी समझ में आया, मैंने पहले प्रकाशित वाक्य का 3 आपको बताया था कि प्रभु के कलाम में जो बात लिखी है उसको मानते हैं। हाँ जी, आप मानते हो? अगर आप मानते हो तो इस वचन को आज ग्रहण करना कि इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यत्न कर सकते हो तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, बढ़ते ही जाओगे। आमीन। और इसके आगे 11 में क्या लिखा, 11 भी लगा दे बेटे, 1 मिनट फटाफट जल्दी से, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वरन इसी रीति से तुम हमारे, बड़ा कर स्क्रीन को बेटे, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, क्या लिखा, ऐसे नहीं, बड़े आदर के साथ, बड़े ही, परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे लिए
ऐसा इंतजाम मैं करूंगा कि तुम बड़े आदर के साथ यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। ठोकर कभी नहीं खाओगे, उसके राज्य में प्रवेश करने पाओगे। बोलो आमीन। जो आत्मिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, ये बहुत सुंदर वचन प्रभु ने आपके लिए भेजा। इस वचन के लिए जोरदार ताली बजाएं। और अब जो मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से एक लाइन में कुछ समझाना चाहता हूं, आप सुने ध्यान से। प्रभु ने कहा कि तुम किसी एक नॉर्मल से व्यक्ति ने अगर तुम्हें कोई बुलाता है शादी ब्याह में, तुम वहां पर जाते हो बड़े खुश होकर, बड़े आनंद के साथ, और दुनिया को बताते हो मुझे नहीं। यहां भी तो बताओ ना किसी को। यहां पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस परमेश्वर को, उस खुदा को बताना कि प्रभु मैं आई तैयार होके, मैं तैयार होके आई हाँ, मैं अपनी आशीष लेके जानी है और तू मैंने देनी है। मैं बड़ी खुश है गई, मैं आनंदित है गई, क्योंकि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। अपनी बुलाहट को, अगर आप यहां पर क्या लिखा, ये बात ना मैं फिर समझा रहा हूं क्योंकि समझ में कई बार ना नहीं आती, ऊपर से चली जाती है। सुने ध्यान से। भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। अब यत्न कैसे करना है? बोलना नहीं है कि मुझे प्रभु ने बुलाया, मुझे प्रभु ने बुलाया, ऐसे नहीं बोलना है। आप सिर्फ मुस्कुराकर गवाही दे सकते हैं। अगर आप गवाही दे सकते हैं, आप प्रभु को गवाही देना चाहते हो। अभी तक आप आ रहे थे रोते हुए, अभी तक आप आ रहे थे टेंशनों में, चिंताओं में, चर्च से जाना है, काम बन जाएगा, विश्वास के साथ, लेकिन अभी आपको गवाही देनी है। प्रभु ने कहा भली भांति यत्न करते जाओ कि मुझे बुलाने वाला कौन है। इस बात को सिद्ध कर सकते हो? अरे इस बात को सिद्ध कर सकते हो, इस बात को बता सकते हो कि बुलाने वाला कौन है। प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में बुलाने वाला कौन है? यीशु। अरे इस बात को तुम सिद्ध कर सकते हो। अगर सिद्ध नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोशिश कर सकते हो। अगर कोशिश करना चाहते हो तो सिर्फ परमेश्वर को। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी आना है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आनंद के साथ, तालियां बजाकर, नाचते हुए, झूमते हुए, ओए मुझे प्रभु ने बुलाया है मेरी जिंदगी बदलने के लिए, नहीं, मुझे प्रभु ने चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आज मैं चाहता हूं कि सब के सब आज प्रूफ देंगे, बताएंगे कि मुझे प्रभु ने बुलाया इस गीत में। यस। उसके बाद जो आत्मा अगुवाई करेगी आपके बीच में मैं आऊंगा। यस। जो लोग बताना चाहते हैं परमेश्वर में विश्वास के साथ पहले भी आ रही थी, विश्वास के साथ मैं पहले भी आ रहा था, लेकिन मैं इस गहराई को नहीं जानता था कि मुझे लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी महान योजना है, मैं उसे आज जान चुकी हूं और मैं मुस्कुराकर आज धन्यवाद करती हूं। मैं गवाही देता हूं। बोलो आमीन। आमीन। यस। आसमान दुल्हन से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज तेरे कलाम को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस बात की गहराई को समझ लिया है, जो लोग जान चुके हैं कि बुलाने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने प्रभु जी आज इस बात पर ईमान रखा है, बेटे जब प्रार्थना होती बेटे उस टाइम नहीं करते, 2 मिनट रुको। यस, अपनी आंखों को बंद करें फिर से। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के वचन की शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने स्वर्ग से हमारे लिए भेजी है। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के जो लोग इस बात पर ईमान रखें कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने फैसला किया, जिनका हृदय आज इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरा बुलाने वाला परमेश्वर, उसने मेरे जीवन में महान योजना, कोई बड़ी योजना के साथ उसने मुझे बुलाया है, मेरा जीवन बदलने के लिए, खुशियां और आनंद देने के लिए। आज मुझे प्रभु ने खुशियां और आनंद देने के लिए बुलाया है। मैं इस बात को जान चुका हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई महान योजना रखी है। मैं लाखों की भीड़ में से चुना गया हूं। मेरे खुदा, जो लोग गवाही दे रहे हैं मुस्कुराकर, नाचकर, झूमकर इस गीत में, सच में प्रभु जी तेरी सामर्थ उनके ऊपर अभी कभी उतर आए, अभी के अभी। हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, समस्या आज इनके जीवन से उखड़ जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हर एक गंदगी
पाप सब चीजों से आज इनका छुटकारा होने पाए, आमीन। यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमेन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।